और जैसा कि पता है बजट सत्र चल रहा है, तो सीधे आपको लिए चलते हैं विधानसभा की कार्यवाही में। इसी महीने में हम लोग जो है काम को जो है टेंडर करके इसी महीने से काम का प्रोसेस कर देंगे अध्यक्ष महोदय, और 6 महीना में सिविल वर्क पूरे कर लिए जाएंगे अध्यक्ष महोदय। माननीय बसंत सोरेन जी, मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य डॉक्टर इरफान अंसारी साहब। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है महोदय कि जामताड़ा जिला के बोका पहाड़ी की ओर आकृष्ट करते हुए मैं कहना चाहता हूं महोदय, ये पहाड़ी आदिवासी जनजाति समुदाय के लिए आस्था एवं श्रद्धा एवं पूजा का केंद्र है महोदय, जहां आदिवासी भाई बहन लोग पहाड़ की पूजा अर्चना करते हैं। महोदय, मेरा जो क्वेश्चन है महोदय कि बोका पहाड़ी जामताड़ा में आदिवासियों का धार्मिक स्थल है वहां, और जहां तक मेरी जानकारी है अध्यक्ष महोदय, 2018 में जब यहाँ पर भाजपा की सरकार थी और जो डीसी थे महोदय, उस उक्त स्थल को वहां के ग्रामीणों ने, आदिवासियों ने काफी विरोध किया कि वहां पर खनन ना हो, लीज ना दिया जाए। उसके बाद भी जाते जाते डीसी ने वहां पर लीज दे दिया महोदय, और जिसके कारण मैं कहना चाहता हूं महोदय, वहां पर पूरा आदिवासी तनाव में रहता है, ब्लास्टिंग होता है, और महोदय साथ ही साथ जो पहाड़ है जहाँ पूजा स्थल है महोदय, उसी को लीज दे दिया गया है, और जबरन हमको लगता है महोदय सेटिंग गेटिंग के साथ वहां पर अवैध खनन हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि आदिवासियों का जो पूजा स्थल है उसको बचाते हुए, उस लीज को रद्द करते हुए महोदय, वो धार्मिक स्थल है वहाँ पूजा करने का छूट दिया जाए महोदय। सरकार से मैं मांग करता हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 2025-10-2017 को 10 वर्षों के लिए उक्त स्थल का लीज दिया गया अध्यक्ष महोदय। लीज से पहले ग्राम सभा मुखिया की अध्यक्षता में होती है अध्यक्ष महोदय। जिला परिषद से भी एनओसी प्राप्त है अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद वहां के अंचलाधिकारी द्वारा भी अनापत्ति है अध्यक्ष महोदय। तो इन सब को देखते हुए उक्त स्थल पर लीज दिया गया अध्यक्ष महोदय। इस सब के बावजूद यदि वर्तमान में कोई इस तरह की बात है तो उससे दिखवा लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है हम लोग के पास। सर, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है महोदय, मैं कहना चाहता हूं पदाधिकारी तो महोदय लिप्त है महोदय, मैं तो ये मान रहा हूं। तो पदाधिकारी लेन देन में व्यस्त थे और लेन देन के कारण ही इसको एनओसी दे दिया गया, लेकिन सच्चाई यह है महोदय, मैक्स कंपनी जो साउथ इंडियन कंपनी है और हाइवा के साथ साथ रेक के साथ महोदय पत्थर बाहर भेजा जा रहा है महोदय। तो हम ये कहना जानना चाहते हैं कि जहां पे धार्मिक स्थल है वहां पे आप पहले तो आप एनओसी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जबरन दे दिया गया, क्या कारण है मैं जानना चाहता हूं सरकार से। और मैं चाहता हूं महोदय ये लीज हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक मांग सकते हैं। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि सबसे पहले तो इसका एक जांच, उच्च स्तरीय जांच चीफ इंजीनियर के देख रेख में बने, उसमें हम लोग भी रहे, साथ में जाकर के उसको निरीक्षण कर लिया जाए महोदय, उसका एक रिपोर्ट आए। राज्य सरकार जो पैसा दे सकती है दे, नहीं दे सकती है तो केंद्र सरकार से पैसा मांगने का काम करे। तो ये सरकार करना चाहती है क्या है? ठीक ठीक। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि समिति बनेगी नहीं, कटाव निरोधक समिति के द्वारा निरीक्षण करके जो जांच प्रतिवेदन जो सौंपा जाएगा उसके आधार पर फिर से डीपीआर बनाकर और जहां जहां नुकसान की संभावना है उन स्थानों पर निश्चित रूप से तटबंध बनाने का काम किया जाएगा, ये मैंने कहा था। और अध्यक्ष महोदय, दोनों जगह की बात तुलना, जो बिहार झारखंड की तुलना करते हैं, माननीय अध्यक्ष माननीय भानु जी ने कहा कि बिहार में अरबों रुपए का, तो बिहार और झारखंड की भौगोलिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ एक बार वर्षा के समय में तेजी से बारिश का पानी आता है नदियों में और फिर वो पानी चला जाता है, लेकिन हम मानते हैं, भानु जी भी मान रहे हैं, ये सरकार काम करने वाली सरकार है, ये जनहित की सरकार है। जहां जहां जनता की परेशानियां हैं, जहां होना चाहिए वो सारे कामों पर सरकार की नजर है, सभी विभागों की नजर है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां जान माल की क्षति हो रही हो, जहां पर लोगों का खेत
नदियों में समाने की संभावना है, उन सभी जगहों पर तटबंध बनाने का काम करेगी ये सरकार। ठीक है भानु जी, महोदय बहुत हो गया, बहुत हद तक मंत्री जी ने स्पष्ट किया एकदम। नहीं महोदय, इसमें बस एक ही मेरा सरकार से एक ही इंश्योरेंस हम चाहेंगे महोदय कि एक कमेटी जो बनी हुई है या बना दी जाए और विस्तार से उसका जितना गांव का हमने नाम दिया है उन तमाम गांवों का निरीक्षण करके एक रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आए और राज्य सरकार क्या इसमें कर सकती है और नहीं कर सकती है तो भारत सरकार से पैसा मांगे महोदय। यही माननीय मंत्री जी कह दें कि ये काम हम 5 महीना 6 महीना में या ये जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है इसमें हम कर लेंगे तो महोदय हम संतुष्ट हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने बार बार कहा कि कटाव निरोधक समिति ऑलरेडी काम कर रही है और जांच प्रतिवेदन आएगा, जांच प्रतिवेदन के आधार पर वहां कार्य कराए जाएंगे। और बार बार भानु जी कह रहे हैं कि भारत सरकार से पैसा मांग लिया जाए। भारत सरकार की जो जिम्मेदारी है राज्य के प्रति वो तो भारत सरकार अभी निभा ही नहीं रही है और पैसा मांगने में मैं चाहूंगा कि भानु जी का भी उसमें सहयोग मिले, क्योंकि जो दल की सरकार है केंद्र में उसके वो भी यहाँ इसीलिए तो बोल रहा है, इसीलिए भानु जी बोल रहा है कि आप लोग भारत सरकार निभाई नहीं रही है। अब नया बोझ डालने का हम लोग अभी सरकार अपना काम तो कर नहीं रही है, काम निश्चित रूप भारत सरकार का ठिकरा फोड़ रही है। हमारा तो स्पष्ट कहना है महोदय, आपसे नहीं बन पा रहा है, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजिए, हम लोग वहां जाकर के देखेंगे, बात करेंगे। आपको क्या दिक्कत हो रहा है प्रस्ताव भेजने में भारत सरकार को? और मैं आपको बता रहा हूँ महोदय, बिहार में अरबों रुपया भारत सरकार के द्वारा आ रहा है, लाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि प्रस्ताव भेजेंगे, माननीय सदस्य भी सहयोग करे, उसमें तो मैंने पहले ही कहा करेंगे। प्रस्ताव जाएगा, माननीय आपका सहयोग की अपेक्षा करते हैं माननीय महोदय। मैं हो गया, आपके माध्यम से बस इतना कहूंगा महोदय कि उसका प्रस्ताव महोदय इस वित्तीय वर्ष में मंगा लिया जाए। आप क्या कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं उसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे, हम लोग वहां जाकर ये सुझाव इसको एक्सेप्ट करने में इनको क्या तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं। भानु जी केंद्र सरकार से हॉटलाइन पर रहते ही जानकारी मुझे है, इसलिए मुझे लगता है कि सहयोग मिलेगा। हो गया, भारत सरकार महोदय, भारत सरकार पैसा देगा, टेंडर तो ये सरकार ने करवाया। हाँ, आनंद तो इन्हीं को आएगा, शिलान्यास भी यही करेंगे, पड़ोसी मंत्री हैं तो इनको तो खुश होना चाहिए महोदय, हम तो सहयोग कर रहे हैं। महोदय कम से कम इनको कह दिया जाए कि भारत सरकार को ये प्रस्ताव भेज दे और यहाँ से भी करवाने का काम करें महोदय। दर्जनों गाँव का सवाल है, भविष्य का सवाल है महोदय। चलिए, तो आप बता दें इस वित्तीय वर्ष में कर देंगे माननीय मंत्री महोदय, आप पड़ोसी हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो कटाव निरोधक समिति की रिपोर्ट के उपरांत ये रिपोर्ट आएगा, उसके उपरांत ही कोई इस पर निर्णय लिया जाएगा। मैंने बार बार कहा, तो बोल रहे हैं महोदय कि पिछला 4 बार 5 बार इस सदन में हमने लाया, आप कितना बार में आप रिपोर्ट मंगवाइएगा? जब 22 साल झारखंड बने हुए हो गया और आप बोल रहे हैं बिहार से सटा हुआ वो इतना बड़ा नदी, सोन नदी के बारे में महोदय सारे लोग जानते हैं, सबसे बड़ी नदी आज झारखंड की अगर कोई नदी है तो हो गया नदी है, तो महोदय हो गया, गतिरोध समाप्त हो गया। सिर्फ इतना ही है कि आपने उसको जांचवा लीजिए कितना आपको तटबंध बनाना है और एक रिपोर्ट आप अपने पास भी रखिए, एक रिपोर्ट ऊपर भी इस वित्तीय वर्ष में मंगवा ले महोदय, बस हमारा यही कहना है। ठीक, पूछ करके बता दे कि इस वित्तीय वर्ष में मंगा। महोदय, मैंने इन्हें आश्वस्त किया पहले ही, अभी 18 साल 20 साल 22 साल 18 साल कौन इस राज्य में राज किया, इनको जानकारी तो है अच्छी तरह से, और अभी उस दल के सहयोगी भी हैं। ये सरकार, मैं कह रहा हूं बार बार कि ये सरकार जन सरोकार की सरकार है और निश्चित रूप से सभी बिंदुओं पर इस सरकार की नजर रहती है और पूरे क्षेत्र में, सिर्फ हमारे पड़ोसी आप विधानसभा के क्षेत्र से आते हैं इसके लिए नहीं, पूरे राज्य में नजर है इस सरकार की। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जहां भी किसी तरह के जान माल की क्षति की संभावना होगी, वहां निश्चित रूप से सरकार वहां के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेगी, वहां लोगों के हितों की रक्षा करने का काम करेगी। इसको बोलने में क्या दिक्कत है? हो गया, हम तो 2022-23 महोदय देखिए, 1-2 गांव का महोदय विषय नहीं है महोदय, कम से कम 2 दर्जन से अधिक गांव का। अच्छा, उस सरकार के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।